अब हम बात करेंगे धन के निष्कासन का अर्थ, उसका स्वरूप और उसका प्रभाव। तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के उद्योगों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भारत में बनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किंतु 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के व्यापार का स्वरूप बदल गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को भी भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में निर्मित माल का भारत में आयात बढ़ गया तथा भारत में निर्मित वस्त्रों और कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात में भारी कमी आ गई। अब इसके स्थान पर भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ने लगा। इससे न केवल भारत का औद्योगिक विकास में भारत पिछड़ता गया, बल्कि भारतीय उद्योगों का विनाश भी प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप भारत में निर्धनता बढ़ने लगी। जो गोल्डन बर्ड या सोने की चिड़िया भारत था, भारत की निर्धनता में वो परिणित होने लगी और भारत की बढ़ती हुई इस निर्धनता का एक प्रमुख कारण भारत से धन का निष्कासन था। अब हम भारत में धन के निष्कासन का अर्थ समझते हैं कि ये धन के निष्कासन का अर्थ क्या था। तो हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक घातक प्रभाव भारतीय पूंजी और वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होना था। इस प्रकार वह धन जो भारत से बाहर चला जा रहा था और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, वह धन का निष्कासन कहलाता है। हम इसे 4 पॉइंट के तहत पढ़ते हैं। तो धन का निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम और वस्तुओं के व्यापार के रूप में अधिक होता था। भारत से प्राप्त राजस्व से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अंग्रेज यहाँ से माल खरीद कर बाहर भेज देते थे और उनके बदले में कोई अन्य वस्तु या धातु मुद्रा प्राप्त नहीं होती थी। तीसरा था स्वर्ण और रजत को भी भारत से इंग्लैंड ले जाना। और अगला हम देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेजना। तो रोटेशन तो मुद्रा का यहाँ होता ही नहीं था। फिर हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा केवल इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुएं खरीदना, क्योंकि यहाँ से खरीदते तो यहाँ का बिजनेस भी, कुटीर उद्योग धंधे भी चलते। फिर हम देखते हैं कि भारतीयों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण और फिर ब्याज चुकाते चुकाते जो धन भारत से निष्कासित हो जाता, वही धन सार्वजनिक ऋण के रूप में भारत में पुनः आ जाता, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। इस तरह से ये जो भारत से धन का निष्कासन हुआ, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत घातक प्रभाव पड़ा। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले जितने भी शासक भारत में रहे, उन्होंने चाहे लोगों पर कितने अत्याचार न किए हों, चाहे कितने उन्होंने भारतीयों से अधिक राजस्व प्राप्त करने की चेष्टा की हो, किंतु देश का धन अंततः देश में ही रहा। किंतु भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही देश का धन बाहर जाने लगा। हम अगर इसकी मात्रा को देखें तो भारत से धन का निष्कासन कितनी मात्रा में होता था, इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। तो ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। 1834 से 1924 ईस्वी के वर्षों में निष्कासित होने वाली राशि बड़ी लंबी चौड़ी बताई जाती है। तो अब हम बात करते हैं धन के निष्कासन का स्वरूप क्या था। तो प्रारंभ से ही कंपनी का उद्देश्य भारत में यह रहा कि भारत से जो माल इंग्लैंड जाता है उसके बदले में वह भारत को क्या दे। लेकिन प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी के अधिकांश अधिकारियों ने यह नीति अपनाई कि भारतीय नवाब को हटाकर दूसरे नवाब को बिठाने में अधिकाधिक आर्थिक लाभ लेना, नजराना आदि। और इसके पश्चात 1765 में दोहरे शासन के अंतर्गत कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। भारतीय नवाबों से ब्याज प्राप्त करना, ये भी इनका एक स्वरूप था, सोर्स था धन के निष्कासन का।
भारतीय राजस्व व्यवस्था अब पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में आ गई, क्योंकि दीवानी अधिकार का मतलब ही अर्थव्यवस्था से संबंधित था। तो अब लूट की सीमा, कंपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी और अब व्यापार के लाभ के अतिरिक्त एक और लाभ प्राप्त करने का रास्ता खुल गया, जिसका कोई और छोर नहीं था। कंपनी का यह प्रयास रहा कि किसी न किसी युक्ति से भारत को बिना कुछ दिए अथवा कम राशि देकर भारत से वस्तुएं इंग्लैंड ले जा सके। और प्रारंभ में उनका विचार था कि उपनिवेशों से माल कमाकर भारत लाए और माल के बदले भारत में चीज़ें खरीदें। लेकिन कंपनी को बिना कुछ दिए भारत से माल ले जाने का सुअवसर प्लासी के युद्ध के बाद मिला। तो ये एक स्वरूप था धन के निष्कासन का। अब हम बात करें कि धन के निष्कासन का प्रभाव क्या पड़ा, तो हम शॉर्ट में देखते हैं समझने के दृष्टिकोण से कि भारतीय कुटीर उद्योगों, कृषि, व्यापार को इससे बहुत हानि हुई। बढ़ता हुआ करों का बोझ जनता पर बहुत अधिक हो गया। देश में निर्धनता अत्यधिक बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि कुटीर उद्योग धंधे खत्म हो गए। अधिक टैक्स लगाने से किसानों ने, जमींदारों ने खेती करना छोड़ दिया। विदेशी पूंजी निवेश से शोषण हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के पूंजीपति भारत में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किए जाने लगे। किसानों की निर्धनता बढ़ने लगी और व्यापार को अत्यधिक क्षति हुई, क्योंकि दस्तक प्रथा के अंतर्गत और कुटीर उद्योग धंधे समाप्त होने के कारण व्यापार को अत्यधिक क्षति पहुंची।